जय श्री राम, जय श्री महाकाल। इस कंपनी के लिए आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए हैं। जियो फाइनेंशियल्स की मैं बात कर रहा हूँ और जियो फाइनेंशियल्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए हैं जिसमें काफ़ी विवाद भी दिखा है लोगों को, जो कि शेयर प्राइस के मूवमेंट के साथ में जब आना चाहिए था मूवमेंट तब नहीं आया। उसके चक्कर में काफ़ी हेडलाइंस इस कंपनी ने बटोरी हैं। क्या हुआ है इस कंपनी में, और 3 साल से जब इस कंपनी को अपने हाथ में रखने के बाद कोई रिटर्न्स नहीं मिले हैं शेयर होल्डर्स को, तो उन्हें अब क्या करना चाहिए, क्या विजन बनाना चाहिए, उन सारी चीज़ों के ऊपर ये एक वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको प्लीज़ बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए और समझिए कि जियो फाइनेंशियल्स जैसी कंपनी जब ये लॉन्च हुई थी तब क्या विजन था, आज क्या विजन है और उसके लिए आगे क्या फ्यूचर बन सकता है। इन सारी चीज़ें हमें इस वीडियो के थ्रू समझनी है। और अगर आप इसके अलावा मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, वो ज्वाइन का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ उस एक्सक्लूसिव चीज़ का पार्ट बन जाइए जहां पर आपको समझ में आएगा कि यू कमेंट आई मेक का मतलब क्या है। मतलब आप कमेंट करेंगे और उसके ऊपर आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। हम जियो फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। यार, जियो फाइनेंशियल्स और ब्लैक रॉक जब ये दोनों साथ में होती है ना, तो कई कई बार मेरे दिमाग में थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा लाइटली भी बोलूंगा कि रवि किशन जी की चीज दिमाग में आ जाती है। ब्लैक रॉक या जियो? ब्लैक रॉक, जियो विल फॉलो फॉलो आई टेल यू द रीजन बिहाइंड इट। ब्लैक रॉक और जियो की जब से ये जेवी हुई है, इन्होंने अभी नया ईटीएफ लॉन्च कर दिया है, दैट इज निफ्टी ईटीएफ जो है जियो ब्लैक रॉक का। और उसमें क्या रिस्पॉन्स आया है, इट इज दे आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स इन एवरी सिचुएशन। एंड जियो फाइनेंशियल्स में पहले तो 3 साल से किसी को रिटर्न नहीं मिले। रिटर्न मतलब शेयर प्राइस कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट दिया नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर एक ना क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहा है लोगों का। अब है ना, प्लीज इसको ध्यान से समझना। मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाने से पहले कुछ चीजें आपको डिटेल में बताना चाहता हूं जो कि आपको समझ में आए। जियो फाइनेंशियल्स, एनटीपीसी ग्रीन, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, मैं इन तीनों का इसलिए ले रहा हूं नाम क्योंकि जब ये आए थे मार्केट में, ये अभी तक बजाज हाउसिंग फाइनेंस को छोड़ देता हूं, एनटीपीसी ग्रीन और जियो फाइनेंशियल्स, ये दोनों कंपनीज जब मार्केट में लॉन्च हुई थी तब इनका बिजनेस अभी इन्होंने शुरू किया था। इनफैक्ट एनटीपीसी अभी भी कर रहा है। तब लोगों ने ये सोच के इसमें बहुत पैसा किया, बहुत वैल्यूएशन दिया, भरपूर वैल्यूएशन दिया, प्राइस एकदम रॉकेट जैसे ऊपर लेके चले गए। जियो जो आईपीओ आ रहे थे वहां पे डबल डबल, ढाई ढाई गुना रिटर्न्स मिले। वो क्यों? क्योंकि लोगों की उम्मीद थी कि ये कंपनी अच्छे से चलेगी। तो अच्छे से तो चली नहीं है, रिटर्न तो मिला नहीं है, ऐसा नहीं है। चली तो है, चल भी रही है, बट द पॉइंट इज प्राइस अर्निंग रेशियो की अगर मैं बात करता हूं ना, पी रेशियो जिसको हम बोलते हैं, वैल्यूएशन के काम आता है। लोगों ने प्राइसेस इतनी हाइक कर दी, अर्निंग्स अभी चालू नहीं हुई है, हाइक कर दी है प्राइस, तो ऑटोमेटिकली प्राइस अर्निंग रेशियो बढ़ गया। मतलब लिटरली बहुत बड़ा हुआ था। अब उसको स्टेबल करने के लिए प्राइस तो इधर है, धीरे धीरे अर्निंग बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे प्राइस अर्निंग रेशियो स्टेबल होते जा रहा है। जब लॉन्च हुआ था जियो फाइनेंशियल्स तब 144 का प्राइस अर्निंग रेशियो था, जो अब 82 पे है। अर्निंग्स नहीं बढ़ी है क्या? अरे भाई, भरपूर बढ़ रही है अर्निंग्स, तो अच्छी खासी बढ़ी रही है ना, बिजनेस बढ़ ही रहा है। तो अब अर्निंग बढ़ती जा रही है, प्राइस उधर ही है, तो ऑटोमेटिकली ये अच्छे वैल्यूएशंस पे आते जा रहा है। क्या अभी भी एक्सपेंसिव है प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से? यस, प्राइस अर्निंग रेशियो इसका 82 पे, इंडस्ट्री का 38 है। बट देखो, बहुत सिंपल सी बात है, कंपनी ग्रोथ के पर्सपेक्टिव पे काम कर रही है, ग्रोथ की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। ऑल टुगेदर ये सारी चीजें बेनिफिशियल होती हैं कंपनी के लिए, तो ये सब चीजें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग कंपनी के एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट पे। कंपनी एआई ड्रिवन कंपनी बनती जा रही है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। एआई ड्रिवन मतलब जितने भी एआई एजेंट, 15 एआई एजेंट्स हैं इनके पास में, जो कि N1 के कॉन्सेप्ट, N इज इक्वल टू 1 के बेसिस पे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर जियो फाइनेंशियल्स की वेबसाइट पे जाएंगे, इफ यू आस्क एनी ऑफ द क्वेरी, तो आपके जो आंसर्स आपको मिलेंगे वो एआई जनरेटेड मिलेंगे। दैट मीन्स जैसे अगर आपने पूछा और मैंने पूछा सेम क्वेश्चन, तो वो सेम आंसर नहीं देगा। वो डिपेंड करता है अपन किस तरह से अपनी प्रोफाइल को शेयर कर रहे हैं, क्या हम पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली दे विल गिव डिफरेंट आंसर टू डिफरेंट पर्सन। जैसे चैट जीपीटी की अपन बात करते हैं, आपने कुछ प्रॉम्प्ट दिया, मैंने कुछ प्रॉम्प्ट दिया, मेरी हिस्ट्री चैट जीपीटी के साथ अलग है, आपकी हिस्ट्री चैट जीपीटी के साथ अलग है, तो अकॉर्डिंगली वो आंसर्स भी आपको थोड़े अलग देगा। सिमिलरली जियो भी एआई ड्रिवन कंपनी बनती जा रही है, विच इज अ गुड पॉइंट। इट्स अ मॉडर्नाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री।
अब आ जाते हैं नंबर्स पे। जून 26 क्वार्टर जो अभी खत्म हुआ, मतलब जो जिसका रिजल्ट आया अभी, उसमें 2004 करोड़ की रेवेन्यू था, जो कि 612 करोड़ का रेवेन्यू था जून 2025 में। टेक्निकली देखा जाए 3.5%, 3.5 गुना आपका रिटर्न सेल्स बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है। लोगों का कहना है, और इनफैक्ट बात तो सही है, कि उसमें 500 करोड़ तो आपके पास में डिविडेंड आया है। कंपनी का काम ही है, इन्वेस्टिंग भी कर रही है, तो ठीक है चलो डिविडेंड को अपन हटा देते हैं। तो 2004 करोड़ में से 500 करोड़ भी अगर आप हटा दोगे तो फिर भी 1500 करोड़ बचता है, तो भी 2.5 गुना तो आपकी सेल्स बढ़ी है। दैट्स अ गुड पॉइंट, क्या दिक्कत है इसमें। ऑपरेटिंग मार्जिन, मेरे को बस यहां पर थोड़ा कंसर्न है। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 75% था, जो गिरकर अब 70% हो गया। मतलब पहले 100 रुपए के रेवेन्यू पर ये 75 रुपीज कमा रहे थे, अब 100 रुपए के रेवेन्यू पे 70 रुपीज कमा रहे हैं। ये थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है। पर आप एक बहुत लॉजिकली बात सोचो, अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाओगे, सेल्स बढ़ाओगे, तो क्या कमीशन बांटनी पड़ेगी? यस। अगर आप सेल्स करोगे, सेल्स बढ़ाओगे, तो क्या आपको नंबर्स बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत अपना मार्जिन कम करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। वही हो रहा है। ऑब्वियस बात है, इससे एक्सपेंसेस भी बढ़े। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छे से बढ़ा है 830 करोड़ पे, जबकि जून 25 क्वार्टर में 325 करोड़ का था। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सेइंग इट्स बैड रिजल्ट और मज़ा नहीं आ रहा रिजल्ट में। पता नहीं क्या सोचते हैं यार, मेरे को तो समझ नहीं आता। क्योंकि ये वाली चीज़ अच्छी है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब जियो फाइनेंशियल्स का आईपीओ भी आया था, तब मैंने ये चीज़ क्लियरली बोली थी, इसका वैल्यूएशन बहुत अनाप शनाप है। और वैल्यूएशन को स्टेबल करने के लिए या फिर कंपनी को अपना सेल्स या रेवेन्यू या इनकम या अर्निंग पर शेयर, जिसको अपन ईपीएस बोलते हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, या फिर प्राइस गिरेगा। प्राइस तो स्टेबल हो गया, तो अर्निंग बढ़ती जा रही है, तो थोड़ा उसमें समय लगता है। 3 साल लगा है। एंड अभी तक का इतिहास रहा है कि मोटा भाई की जो भी कंपनियां रही हैं, उन्होंने कुछ टाइम अगर रिटर्न नहीं दिया तो फिर ऐसा एक साल आता है जिसमें ये भरपूर एकदम मतलब भागने लगते हैं। अब लेट्स सी इस कंपनी के साथ होता है कि नहीं। जियो क्रेडिट लिमिटेड जो इसका एक पार्ट है, उसका AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट, 163% से बढ़ा है। मतलब जो ये ब्याज पे पैसा देते हैं ना, उसका 163% से बढ़ा है। एनपीए की प्रोविजनिंग ठीक ठीक है, इनके लोन ग्रोथ हुई है अच्छी खासी। क्या दिक्कत है, मेरे को समझ नहीं आता ये लोग इतना फालतू में क्रिएट क्यों कर रहे हैं। हुआ 163% से जो AUM बढ़ा है, उसमें से 44% मॉर्गेज का है, मतलब सिक्योर्ड है। 10% लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी है और 45% कॉर्पोरेट्स को दिया है। एक तरह से देखा जाए तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनसे तो काफ़ी बेटर ही है ना। जियो पेमेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ एक चीज़ में तो है नहीं, जियो पेमेंट्स में कस्टमर का डिपॉजिट 72% से बढ़ा है। मतलब पीपल आर प्रेफरिंग टू डिपॉजिट इन जियो फाइनेंशियल्स, सॉरी जियो पेमेंट्स। रही बात जियो का, जो ब्लैक रॉक के साथ में नया कॉन्सेप्ट जो इन्होंने म्यूचुअल फंड्स के चालू किया, AUM 21% से बढ़ा है, असेट अंडर मैनेजमेंट। देखो ग्रोथ तो हो रही है, लोग बेमतलब कह रहे हैं कि बोले रिजल्ट खराब है। अरे रिजल्ट नहीं है खराब यार, मेरे को ये चीज़ समझ में आती है। कई कई बार ना लोग को, मतलब जो सोशल मीडिया पे बात करते हैं, वो जब तक नेगेटिव बात नहीं करते हैं ना, लोग उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। बट क्यों करें नेगेटिव बात, जब है ही नहीं नेगेटिव बात। बेमतलब नेगेटिव बात करे, क्या दिक्कत है तुमको इसमें? जब सिंपल सी बात है, 3 साल से रिटर्न नहीं दिया, पहले ही पता था नहीं देगा। प्राइस अर्निंग रेशियो देखा था क्या उसका? जब प्राइस अर्निंग रेशियो आप देख रहे हो कि वो उसका अनाप शनाप है, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? वो दिखेगा, रुकेगा जब वो रुकना। प्राइस अर्निंग रेशियो किसी भी कंपनी का अगर रुका है ना, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, कंपनी रुकती है, काफी समय रुकती है, और ऐसे छोटा मोटा नहीं रुकती, लंबा रुकती है। जो रुक रही है दिख रहा है, एनटीपीसी ग्रीन ले लो यार, और अभी ओएनजीसी का भी आएगा, ओएनजीसी ग्रीन। सब रुकेंगे, क्योंकि इतने हैवी वैल्यूएशन पे कब तक आप रखोगे यार? तो थोड़ा ध्यान रहो। 600 इंस्टीट्यूशंस इनके साथ ज्वाइन हुए हैं और 12 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स अब इनके साथ जुड़े हुए हैं। इस बार 18% से इनके न्यू म्यूचुअल फंड के जो वो हैं पार्टिसिपेंट्स, वो बढ़े हैं। प्रमोटर का स्टेक 47 से 49% हुआ है। मतलब प्रमोटर ले रहे हैं, मोटा भाई ले रहे हैं भाई, वो तुम देख लो अब आगे। कंपनी की अगर मैं बात करूं रेवेन्यू वाइज, इंटरेस्ट इनकम है 56% की, और फेयर वैल्यू में जो चेंज होता है, जो असेट की वैल्यू में चेंज होता है, उसका 26% का रेवेन्यू है वहाँ से, और फीस और कमीशन का 17% है। देखो इन द नट शेल अगर मैं बात करूँ, तो इसमें इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात तो नहीं दिखती है, बट इसको प्लीज रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए। बट लॉन्ग टर्म का व्यू रखना पड़ेगा आपको, ऐसे ये वाली कंपनी शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं है, तो आपको थोड़ा सा रुकना पड़ता है इसमें।
ऐसी कंपनियां नहीं है कि एकदम आग बंद करके डाल दो और बस बढ़ते जाएगा। और वैसे भी 2026 इज नॉट दैट ग्रेट फॉर द स्टॉक मार्केट, वी ऑल नो दैट। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ हमने बहुत शांति से निकाल दिया, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी शांति से हम लोग का निकल जाएगा साल, आधे से ज़्यादा। अब लेट्स सी, मेरे हिसाब से सेकेंड हाफ तो वैसे भी इट इज गोना बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट, आई होप। ठीक है, टेक्निकल्स की बात करूं, अब 270 का रेजिस्टेंस बन चुका है। 270 के ऊपर जब तक ये नहीं जाएगा तब तक फ्रेश तेजी नहीं है। नीचे 247, 245 रखो, 245 का सपोर्ट है, 270 का रेजिस्टेंस है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसी कंपनी के लिए आपको लॉन्ग टर्म बैठना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में आप नहीं रोक सकते इसको, राइट। और अगर इतना डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप सबको पता है मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसकी नई बैच 15 अगस्त से चालू होने वाली है। तो अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल मिल जाएगी एंड देन यू कैन रजिस्टर दे। फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस दोनों सिखाया जाता है उसमें, एंट्री एग्जिट कैसे लेते हैं वो भी सिखाया जाता है, जियो पॉलिटिक्स भी उसमें आती है, बड़ा मज़ा आता है। लाइव क्लास लेता हूँ मैं तो और मज़ा आता है, तो मेरे को तो आता है और बाकी स्टूडेंट्स को भी आता ही है जिस हिसाब से आप लोगों का रिस्पॉन्स है। तो अगर ज्वाइन करना है तो बिल्कुल कर लीजिए। कमेंट करके मेरे को और बताइए, और कौन सी कंपनी में डिटेल वीडियो चाहिए मैं ज़रूर बनाऊंगा, जैसे ये भी बना रहा हूँ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।